अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, नाइन्थ क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 3 की जो हम एग्जांपल कर रहे हैं, चैप्टर आपका वाइंड अप हो चुका है। एक्सरसाइज के भी न्यूमेरिकल हो चुके हैं। एग्जांपल के आज हम न्यूमेरिकल 3.5, 6, 7 और 8 करेंगे और इस तरह ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो 3.5 न्यूमेरिकल के जो स्टेटमेंट है वो ये है, 2 masses 4 kilogram and 6 kilogram are attached to the ends of an inextensible string which passes over a frictionless polycide and mass 6 kilogram is moving over a frictionless horizontal surface। ये horizontal surface हमें बता रहा है कि ये केस 2 है। हमने केस 1 पढ़ा था जिसमें स्ट्रिंग के दोनों एंड पर जो मैसेज अटैच थे वर्टिकली डाउनवर्ड थे। केस 2 में हमने पढ़ा था कि एक मैच जो है वो हॉरिजेंटल सरफेस पर और एक वर्टिकली डाउनवर्ड है। तो M1 मैस जो है वो उसने हमें दिया 4 किलोग्राम और M2 मैस जो है वो उसने हमें दिया 6 किलोग्राम। तो फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। एक्सेलरेशन और टेंशन हमने मालूम करनी है। टेंशन, एक्सेलरेशन, ये मैस है M2, ये मैस है M1 और टेंशन इन द स्ट्रिंग T हमने फाइंड आउट करना कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है वो है m1g ओवर m1 प्लस m2। m1 जो है वो है 4 किलोग्राम, g की वैल्यू 10, m1 है 4 किलोग्राम, m2 है 6। तो ये आ गया 40 ओवर 10, तो ये आ जाएगा 10 4 द 40, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसके पीछे 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन है। ठीक हो गया। अब हमने क्या मालूम करनी है, टेंशन। तो टेंशन का जो फार्मूला है वो T इक्वल m1 m2 g ओवर m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू जो मैस है वो कितना 4 किलोग्राम, m2 6, g की वैल्यू 10, 4 प्लस 6, 6 4 द 24, 10 द 240, 10 तो 24 न्यूटन। ये जी है टेंशन इन द स्ट्रिंग और ये थी एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग व्हेन वन बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टल एंड वन बॉडी मूव वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब जो है हम 3.6 न्यूमेरिकल करेंगे। तो 3.6 का डाटा जो है वो देखें, कहता बॉडी ऑफ मैस 5 किलोग्राम। मैस कितना है जी बॉडी का, m वो है 5 kg। इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी, इनिशियल वेलोसिटी vi वो कितनी है जी 10 मीटर पर सेकेंड। फिर वो कहते हैं फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप। अब उसने स्टॉप यानी कि रुकना है, जब रुकेगा तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी तो आएगी। तो फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी vf0। तो वो फोर्स हमने मालूम करनी है इन 2 सेकेंड। टाइम उसने हमने कितना दिया जी, स्मॉल t वो दिया 2 सेकेंड, जबकि फोर्स जो है यानी कि F ये हमने फाइंड आउट करनी है। देखें जी, उसने इनिशियल वेलोसिटी भी दी है, फाइनल वेलोसिटी भी दी है। क्योंकि फाइनल का हमें पता कैसे चला, क्योंकि बॉडी कहता है कितनी फोर्स लगेगी कि वो चलती हुई चीज़ रुक जाए। तो उसके लिए फिर हम सबसे पहले इसका मोमेंटम निकाल लेते हैं। तो इनिशियल मोमेंटम जो है ना, इनिशियल मोमेंटम PI से उसे डिनोट कर लेते हैं। तो वो होगा MVI। मैस कितना है जी 5,
और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 10, तो ये हो जाएगा 50 न्यूटन मीटर पर सेकंड। न्यूटन सेकंड सॉरी। उसके बाद हम इसकी फाइनल ले लेते हैं। फाइनल मोमेंटम जो है पी एफ इसे कह देते हैं, MVF आ जाएगा। मैस तो सारी बात है चेंज नहीं होगा, मैस वही है 5 और फाइनल वेलोसिटी 0 है, तो ये आ गई 0 NS। हमने एक रिलेशन पढ़ी थी फोर्स एंड मोमेंटम, उसके अंदर हमने एक रिलेशन निकाली थी, तो उसमें ये था कि फोर्स जो है वो किसके इक्वल है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल मोमेंटम कितना है 0, जबकि उसका इनिशियल मोमेंटम कितना है जी, वो है 50, और टाइम जो उसका वो कितना है जी 2 सेकेंड। तो ये आ जाएगा 50/2, तो ये आएगा 25 न्यूटन। नेगेटिव साइन हम जो है वो यहाँ पर जो है मेंशन नहीं करेंगे, इसे हम क्या करेंगे, जो आपका फाइनल है, फाइनल में से हमने क्या माइनस करना है, इनिशियल को, तो इस वजह से यहाँ पे आएगा 25 न्यूटन। नेगेटिव साइन अगर हम यहाँ मेंशन करते हैं तो वो तो अपोजिट हो रहा है मोशन के, तो जो बॉडी रुक रही है नेगेटिव साइन उसका शो हो रहा है, और उसे हम ख़त्म करके लिख देंगे कि ये जो फोर्स लग रही है वो अपोजिट यानी कि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रही है मूविंग के, तो नेगेटिव साइन को हम ख़त्म कर देंगे। बेसिकली हम बताएंगे कि उसकी जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, 25 न्यूटन की लग रही है। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारा 3.7। उसके लिए आप पहले इनका रिव्यू ले लें, 3.6, 3.5 और 3.6 का कितना हुआ। चलें नेक्स्ट। अब हम करेंगे 3.7। डेटा चले गए 3.7 का, तो उसमें कहता है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अ बुलेट ऑफ मैस 20 किलोग्राम। मैस उसने हमें कितना दिया जी 20 ग्राम है, इसे किलोग्राम में लाने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 0 से कट के तो 0.02 किलोग्राम। इस फाइड फ्रॉम अ गन विद अ म्यूजल वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी है बुलेट की, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, उसे हम स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो कितनी है जी 100 मीटर पर सेकंड। फाइंड द रिकॉइल ऑफ द गन। गन रिकॉइल हुई तो वेलोसिटी ऑफ गन रिकॉइल उसे कैपिटल V से रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमने फाइंड आउट करनी है। इफ़ इट्स मैस इज़ 5 किलोग्राम, जबकि मैस ऑफ गन जो है, मैस ऑफ गन वो कैपिटल M से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो कितना है जी 5 kg। तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम पढ़ा था, तो उसमें ये देखा था कि जब गन है उसके अंदर बुलेट है, बुलेट और गन दोनों का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा 0। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन, मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट बिफोर फायर किसके इक्वल होगा, मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट आफ्टर फायर।
फायर, बिफोर फायर था 0 और आफ्टर फायर आएगा कैपिटल M कैपिटल V प्लस स्मॉल m स्मॉल v। कैपिटल M कैपिटल V रिप्रेजेंट कर रहा है किसका जी, गन का। स्मॉल m और स्मॉल v रिप्रेजेंट कर रहा है बुलेट का। हमने क्या मालूम करना है, गन का रिकॉइल कैपिटल V प्लस एम वी, इधर आके माइनस एम वी हो जाएगा और कैपिटल M इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो स्मॉल m की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.02 और स्मॉल v की वैल्यू जो है वो है 100, जबकि कैपिटल M की वैल्यू 5। तो इसे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो ये आएगा हमारे पास जी 0.02 मल्टीप्लाई बाय 100, ये -2 और 5 डिवाइडेड बाय 5 तो -0.4 मीटर पर सेकंड। यहाँ भी माइनस हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है गन रिकॉइल हुई है, गन बैकवर्ड गई है और बुलेट फॉरवर्ड गई है। तो गन चूँकि पीछे रिकॉइल हुआ है इस वजह से ये नेगेटिव साइन लगाया गया है। वो रीज़न देने के बाद वो हम लिखेंगे द गन इज़ रिक्वायर्ड, तो उसके बाद ये आंसर जो है वो आपने प्लस में दे देना है। ठीक हो गया जी, इसका आप रिव्यू ले लें। इसके बाद हम अपना लास्ट न्यूमेरिकल करेंगे जी। चलें 3.8 3.8 भी बड़ा अहम न्यूमेरिकल है, छोटा सा न्यूमेरिकल है और ये लास्ट टाइम बोर्ड में आ चुका हुआ है 2 दफ़ा। तो अ स्टोन ऑफ मैस 100 ग्राम 3.8 मैस स्मॉल m वो है कितना जी, 100 ग्राम है। स्टैंडर्ड यूनिट जो है मैस का किलोग्राम है, इससे किलोग्राम में लाने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। फिर वो कहता है तो अ स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग जो है, अब ये देखें ना, ये स्ट्रिंग है उसे वो मूव कर रहा है ऐसे, इसके एक एंड पर एक एंड उसके हाथ में है, दूसरे एंड पर वो पत्थर है। तो वो जब मूव करेगा तो सर्कल में मूव करेगा। जो सर्कल होता है उसका क्या होता है जी, कोई सेंटर होता है और रेडियस होता है। तो वो उसने बेसिकली हमें क्या दिया है यहाँ पर, उसका रेडियस, और वो कितना दिया है जी, 1 मीटर। कहता है स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग, द स्टोन इज़ रोटेटिंग इन अ सर्कल विद अ स्पीड, उसकी स्पीड कितनी है जी, v, वो है 5 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन द स्ट्रिंग हमने मालूम करना है, यानी कि कैपिटल T। अगर दूसरे लफ्ज़ों में देखें तो हमने बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि वो रोटेट कर रहा है सर्कल में, और जो बॉडी सर्कल में रोटेट करती है उसे किसकी ज़रूरत होती है, सेंट्रीपिटल फोर्स की। तो यहाँ पर फार्मूला लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का, Fc = mv²/r। मैस कितना है, वो है 0.1। वेलोसिटी कितनी है जी, और सॉरी स्पीड कितनी है, 5 का स्क्वायर, और रेडियस उसका कितना है, 1। तो Fc = 0.1, 5 का स्क्वायर 25/1 है। तो 25 को अगर 0.1 से हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 2.5 न्यूटन। दैट इज़ योर आंसर। नहीं जी, ये स्टूडेंट आप इसका रिव्यू ले लें, आपके एग्जाम्पल के न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए और ये चैप्टर आपका कंप्लीट वाइंड अप हो गया। होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी, इससे अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करें।